नमस्ते बच्चों। इस वीडियो से पहले हम आपको समास का अर्थ, परिभाषा, समस्त पद, समास विग्रह, समास की विशेषताएं, भेद और अव्ययी भाव एवं तत्पुरुष समास को बता चुके हैं। आशा है कि आप वह वीडियो देखे होइएगा। इसमें हम कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास को देखेंगे। आइए एक बार पुनः समास शब्द का अर्थ देख लेते हैं। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्तियों तथा योजक शब्दों और अथवा आदि का लोप हो जाता है और शब्द का संक्षेपीकरण हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र का समास राजपुत्र हो जाता है। यहाँ राजा और पुत्र मिलकर एक नया पद राजपुत्र बन गया है तथा का लोप हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब देखिए समास की विशेषताएं। समास में दो पदों का योग होता है। दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं। इसे समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद तथा बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे पूर्व पद में रसोई है और उत्तर पद में के लिए लोप होकर घर है और समस्त पद रसोई घर बन गया। तो इस तरह से हम अब देखेंगे द्वंद्व समास। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच और या तथा अथवा जैसे योजकों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समास होने पर इन पदों के बीच और या तथा अथवा का लोप हो जाता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, सुख दुख, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, आना जाना, आना और जाना, मान अपमान, मान और अपमान, देश विदेश, देश और विदेश। और अब हम बहुब्रीहि समास देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं तथा समस्त पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण, नील कंठ का विग्रह है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। यहाँ न नील प्रधान है और न कंठ प्रधान है। ये दोनों ही पद मिलकर तीसरे पद शिव के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। इस समास के कुछ और उदाहरण भी हम देखेंगे। जैसे है कैलाशपति, कैलाश पर्वत का स्वामी अर्थात शिव। महादेव, महान है जो देव अर्थात शिव जी। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश जी। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। चक्रपाणी, चक्र को पानी में धारण करता है जो, अर्थात विष्णु। कमल नयन, कमल के समान नेत्र हैं जिसके, अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी को हम कहते हैं। तो इस तरह से इसमें दोनों पद को छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अब हम आगे देखेंगे कर्मधारय समास। जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य हो अथवा एक उपमान और दूसरा उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य में पीताम्बर, पीत है जो अंबर। महाराज, महान है जो राजा। नीलांबर, नीला है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। नील गगन, नीला है जो गगन। इस तरह से पीताम्बर में पीत विशेषण है और अंबर विशेष्य है। महान विशेषण है, राजा विशेष्य है। नीलांबर में नीला विशेषण है और अंबर विशेष्य है। आगे उपमान और उपमेय देखेंगे हम। जैसे है कमल नयन, कमल जैसे नयन। मुख चंद, मुख रूपी चंद्र। इसी तरह से हम इसमें देख रहे हैं कि घनश्याम, घन के समान श्याम। तो बच्चों हम यहाँ देखें कि यहाँ उपमान और उपमेय दोनों मिला हुआ है। उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाती है और उपमेय से तात्पर्य होता है जिसकी तुलना की जाती है। जैसे यहाँ पर नयन की तुलना कमल से की गई और दूसरे में है मुख चंद्र में मुख की तुलना चंद्र से की गई। इस तरह से और भी हम इसमें कई देख रहे हैं, इसे आप भी समझेंगे। अगला समास है हमारा, वो है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो अर्थात संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे एक पदी, एक पद वाला। दो राहा, दो राहों का समाहार। द्विघात, दो घातों का समाहार। दो पहर, दो पहरों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार। इस तरह से पंचमुख है, पंचभुज है, पंचवटी है, पंजाब है, पंचतंत्र है। ये सभी जब हम इसका विग्रह करेंगे
तो जैसे पंचवटी 5 वटों का समाहार, पंजाब 5 आवों का समूह। तो इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो के माध्यम से समास के अन्य भेद को जाना समझा। आशा करते हैं कि यह आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले वाला वीडियो भी आप जरूर देखेंगे और इस तरह से आपको पूरे समास का कलेक्शन मिल जाएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।